सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी की यूनिट 3, जो कि हम देखने वाले हैं वन शॉट के अंदर। और जितने भी हमारे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। 3 पीवाईक्यूज देखेंगे, तो पिछले 3 साल के 2022-23, 23-24 एंड 24-25 का। ठीक है, तो 2022-23 और जो 23-24 के जो हमारे पीवाईक्यूज थे वो बिल्कुल सिमिलर थे। तो उनके हम एक ही बार में क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपके दो बार जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 काफी अच्छे से कवर कर ली थी चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, तो यूनिट 3 हमारी रिलेटेड है जस्टिस फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। मतलब कैसे जो हमारा जस्टिस है वो फैमिली से, मतलब जो फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स होती हैं वहां से एक्सपेंड होके हमारी वर्ल्ड फैमिली तक जाता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड तक जाता है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। काफी लेंथी सा सिलेबस है और थोड़ा सिमिलर सा सिलेबस है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की तरह ही है। जो हमने उसके अंदर पढ़ा था उसे हम इसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस जो भी डिस्टरबेंस वाली चीजें अगर आपके आसपास है उसे हटा दो और आराम से बैठ जाओ और पूरा लेक्चर एक साथ देख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ठीक है, और आपको अगर नोट्स की जरूरत है तो आप हमारे प्ले प्ले स्टोर से मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है कि हमें समझना है कि जस्टिस होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है, म्यूचुअल हैप्पीनेस है, मतलब आप म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ जी रहे हो, और वो जो आपका रिलेशनशिप के अंदर फीलिंग्स हैं वो आपके बेस्ड पर हैं ट्रूथ पे, रिस्पेक्ट पे एंड केयर पे, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस है। अब भैया ये क्या होता है सर, जल्दी से हिंदी में बताओ। ठीक है, तो देखो, आपके रिलेशनशिप के अंदर अगर आप खुश हो, ठीक है, और आपकी वजह से सामने वाला खुश है, और उसकी खुशी को देखकर आप और खुश हो, ठीक है, तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर ये चीज आपके रिलेशनशिप के अंदर है तो आपके रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस है। और आपके रिलेशनशिप के अंदर जो दोनों पीपल के, आपकी मम्मी के साथ, आपके भाई के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, दोनों के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो किसके बेस पर है? ट्रूथ के बेस पर है, रिस्पेक्ट के बेस पर है और केयर के बेस पर है। तो आपके रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस है। अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो किसी एक्सटर्नल मेटेरियलिस्टिक चीज की वजह से है, तो वो जस्टिस नहीं है। ठीक है, ये जो 3 चीजें, ट्रूथ, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, इनके बेस पर है तो वो हमारा जस्टिस है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, जस्टिस हमारा लॉ नहीं होता या फिर पनिशमेंट की वजह से नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जस्टिस आप किसी प्रेशर की वजह से दिखा रहे हो। वो हमारा हमेशा क्या करता है, बट अबाउट एंश्योरिंग हार्मनी इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। सोसाइटी और रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी रखने की वजह से, एंश्योर करने की वजह से जस्टिस आता है, ना ही कि किसी लॉ की वजह से या पनिशमेंट की वजह से। ठीक है, अगर आपकी रिलेशनशिप के अंदर, हर एक रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस होगा, तो इस वजह से आपकी फैमिली एंड सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट आएगा, पीस आएगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको पता होगा, ट्रस्ट क्या होता है, पीस क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। ये तीनों चीजें आएंगी अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जस्टिस का। ये हमारे हमने मीनिंग देख ली। अब हम देखेंगे एसेंस ऑफ जस्टिस। ठीक है, एसेंस क्या होता है जस्टिस के। तो देखो, एसेंस मतलब कि कैसे जस्टिस आता है, किस चीजों से जस्टिस मिलकर बनता है। सबसे पहले आता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन रिलेशनशिप्स। हमने ह्यूमन वैल्यूज इससे पहले वाले चैप्टर के यूनिट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर अगर आप ह्यूमन वैल्यूज को हमेशा रिकॉग्नाइज करते हो, दिखाते हो, है ना, और उनकी वैल्यू करते हो, तो आपका जस्टिस आता है। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है, अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन, हैज फीलिंग्स एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। ये समझना कि सामने वाला जो रिलेशनशिप के अंदर बंदा है उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो हमारा क्या होगा, रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन रिलेशनशिप, फर्स्ट स्टेप ऑफ जस्टिस। सेकेंड इज फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप थ्रू राइट बिहेवियर। वी एक्ट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, नॉट आउट ऑफ फियर और सेल्फिशनेस। मतलब आपके रिलेशनशिप के अंदर फियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी से डर के आप कोई अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हो, ठीक है, और सेल्फिशनेस की वजह से फीलिंग्स शो कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर आप जो भी चीजें समझते हो, जो भी चीजें दर्शाते हो, वो आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की वजह से होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज एंश्योर म्यूचुअल हैप्पीनेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों तरफ से केयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है जस्टिस। इस तीनों स्टेप से आप जस्टिस को पा सकते हो अपने रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर जो स्टूडेंट है वो टीचर के रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और टीचर उसे हमेशा गाइड करता है केयर से, ठीक है, तो दोनों तरफ हैप्पीनेस रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जस्टिस
रहेगा स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारे जो जस्टिस है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो 4 एलिमेंट्स होंगे तो आपके रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस होगा, मतलब जो अभी हमने पहले देखा बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है अपने रिलेशनशिप को कि आपके एज अ फ्रेंड है, कोई एज अ ब्रदर है, एज अ कलीग है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्सटर्नल चीज की वजह से आप उसे रिलेशनशिप को मान रहे हो, आपको इन चीजों की वजह से रिलेशनशिप को मानना है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। किस चीजों की वजह से मानना है कि सामने वाला भी ह्यूमन है, ठीक है, उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसे भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सेकंड इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग द पर्सन एज दे आर, अभी मैंने आपको ये बताया, ठीक है। मतलब कि उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, उसे भी इंपॉर्टेंस दी जाए। थर्ड इज अफेक्शन, ठीक है। फिर अफेक्शन के बाद हमारा केयर आता है, हमने वैल्यूज के अंदर पढ़ा था। अफेक्शन इज फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड, ठीक है, हमेशा उसकी केयर करना विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन कि हमें भी सामने से वो चीज मिलेगी या फिर हमें कुछ और चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा इमोशनली कनेक्टेड रहना सामने वाले से, ठीक है, इज कॉल्ड अफेक्शन। नेक्स्ट इज केयर, हेल्पिंग और प्रोटेक्टिंग वेयर व्हेन नीडेड, ठीक है, सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग डिफिकल्टीज। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि जब आपके फैमिली मेंबर्स किसी डिफिकल्टी के अंदर होते हो तो आप उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है केयर। तो ये अगर 4 एलिमेंट्स आपके रिलेशनशिप के अंदर होंगे तो आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है आपका क्वेश्चन कि रिलेशन जस्टिस के एलिमेंट्स बताओ, तो आप ये एलिमेंट्स बताकर आ सकते हो, ठीक है। और ये हमेशा कैसे होते हैं, अपीयर वन आफ्टर अनदर, मतलब पहले रिकॉग्निशन होगा, फिर रिस्पेक्ट होगी, फिर अफेक्शन होगा, देन केयर होगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स है और ये हमारे एसेंस से 3 जस्टिस के, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर ही है, बिल्कुल जो सारा कंटेंट है ना वो आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा, है ना। बट एग्जाम के अंदर मैंने कंटेंट इसके लिए जहाँ पे ज्यादा लिखा है क्योंकि आप एग्जाम के अंदर लिखकर आ पाओ, ठीक है। अगर आप मतलब जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, अगर आप इन्हीं को यहाँ पर भी लिख दोगे एसेंस में तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा ये जो हमारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं कि ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है इन शॉर्ट के अंदर ये बताओ, ठीक है। तो ह्यूमन ऑर्डर का मतलब होता है कि हर एक लेवल पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस जहां पर भी है वहां पर हर एक लेवल पे अगर आप हार्मनी के साथ जीते हो तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्डर। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, अपने वन सेल्फ के अंदर हो, फैमिली के अंदर हो, सोसाइटी के अंदर हो, नेचर के अंदर हो, या फिर एंटायर एग्जिस्टेंस मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह अगर आप हार्मनी के साथ जीते हो तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्डर। ये हमारा स्टार्ट होता है जस्टिस इन रिलेशनशिप से और वो हमारा एक्सपेंड होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट अमंग ऑल ह्यूमंस, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस होगा तो आपके जितने भी ह्यूमंस है, आपके आजू बाजू आपके अमंग जितने भी लोग हैं, उन सबके बीच में ट्रस्ट और हैप्पीनेस रहेगी, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है ह्यूमन ऑर्डर एंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट बिहेवियर, ठीक है। मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट बिहेवियर के थ्रू आपके जो क्या बोलते हैं ह्यूमन ऑर्डर के अंदर पीस आती है और प्रॉस्पेरिटी आती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, हर एक लेवल पे हार्मनी के साथ जीना, हर एक लेवल पे म्यूचुअल हैप्पीनेस को दिखाना, इज कॉल्ड ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है, इंडिविजुअल देन फैमिली देन सोसाइटी देन वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा बहुत काम आने वाला है ऑर्डर, ठीक है, हर एक जगह पर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफॉर्म एंड पनिशमेंट, जल्दी से बता देता हूँ, ये पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। रिफॉर्म में क्या होता है ना कि आप बंदे की गलती को समझते हो, मतलब सामने वाले ने गलती करी तो उसे आप समझते हो और उसे मौका देते हो इम्प्रूव होने का, उसे समझाते हो कि इस तरीके से काम नहीं होगा, उसकी चीजों को समझते हो, उसने कैसे गलती करी, क्यों गलती करी, उसको इम्प्रूव करते हो। मतलब पनिशमेंट के अंदर आप क्या करते हो, उसे पेनफुल कुछ कंडीशन देते हो, कुछ उससे पेनल्टी रिसीव करते हो, ठीक है, पेनल्टी भरवाते हो, ऐसी ऐसी बात, ठीक है, वो हमारा पनिशमेंट होता है। बट रिफॉर्म में क्या होता है, अगर किसी ने गलती करी तो उसे पनिशमेंट नहीं देते, उसे समझाते हैं, उसके उसके जो थॉट्स हैं उसको समझते हैं और उसको इम्प्रूव करने का मौका देते हैं, ठीक है, उसको एक रूम प्रोवाइड कराते हैं कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी गलतियों को, उसी को हम रिफॉर्म कहते हैं। और पनिशमेंट को क्या कहते हैं, पेन या फिर पेनल्टी देना ऑन मिस्टेक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रिफॉर्म से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और हार्मनी बिल्ड होती है, ठीक है। बट हमारा जो मिस्टेक होता है उससे हमारा हेट्रेड और फियर जो है वो हमेशा क्रिएट होता है, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि रिफॉर्म हमेशा हमें ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ज्यादा प्रेफर करना चाहिए ओवर पनिशमेंट, जिससे कि हमारा जो
गोल है पीपल को रियलाइज कराने का उनकी मिस्टेक का और उन्हें और बेटर बनाने का, ना कि उन्हें हर्ट करने का या फिर उन्हें परेशान करने का। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पर आ चुके हैं। अब तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब आपको समझ में आ गया कि जस्टिस होता क्या है। जस्टिस अगर आपको कोई रात में भी उठा के पूछेगा कि जस्टिस क्या होता है, तो आप बता पाओगे जस्टिस मीन्स लिविंग विथ म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड जस्टिस। और जो हमारे टू पीपल्स के बीच में फीलिंग्स होनी चाहिए वो बेस्ड ऑन ट्रस्ट, केयर एंड रिस्पेक्ट के बेस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जस्टिस होता है। और आप क्या बता सकते हो, 5-4 एलिमेंट बता देना, जस्टिस का काम खत्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑर्डर से कैसे सोसाइटी चीजें जो है एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, चीजें मतलब कि राइट अंडरस्टैंडिंग, जस्टिस, लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीजें जैसे आपकी फैमिली के अंदर है, अगर हर एक फैमिली के अंदर होगी तो वो कैसे सोसाइटी के अंदर एक्सपेंड होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फैमिली होती है ना, वो फर्स्ट प्लेस होती है जहां पर हम जस्टिस और हार्मनी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी लर्न जस्टिस एंड हार्मनी। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ जस्टिस करते हैं, अगर आपको हार्मनी शो कराते हैं, तो आप आगे जाकर पूरी वर्ल्ड के अंदर हार्मनी शो करा सकते हो। ठीक है, द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, फैमिली पहला स्कूल होता है जहां पर आप ह्यूमन वैल्यूज को सीखते हो। इधर हियर वी लर्न अबाउट रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप्स, लाइक आप मम्मी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो सीखते हो, फादर के साथ क्या है, ब्रदर के साथ क्या है, सिस्टर के साथ क्या है, या फिर आपके चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, सबके साथ आप जितने भी रिलेशनशिप है उनको रिकॉग्नाइज करना सीखते हो कि कौन मेरा क्या लगता है। ठीक है, सेकंड इज डेवलप फीलिंग्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर। आपकी अलग अलग रिलेशनशिप के अंदर अलग अलग चीजें आप दिखाते हो। कहीं पर आप लव दिखाते हो, कहीं पर आप रिस्पेक्ट दिखाते हो, कहीं पर आप ट्रस्ट दिखाते हो, कहीं पर आप केयर दिखाते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई छोटा भाई है तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा केयर दिखाते हो, अपने मम्मी पापा के लिए बहुत ज्यादा केयर दिखाते हो, अपनी मम्मी पापा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, मम्मी पापा पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड कोऑपरेशन। आप यहाँ पर ही समझते हो कि जस्टिस का मतलब क्या है। जब आपसे मतलब गलती हो जाती है कोई, तो मम्मी पापा स्टार्टिंग में डांटते नहीं है आपको, आपको मतलब मारते नहीं है, आपको समझाते हैं कि ये गलती क्यों हुई, अगली बार से कैसे ना हो, क्या करो आप। ठीक है, और कॉपरेशन दिखाते हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपके साथ हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, या फिर आपके भाई बहन आपकी हेल्प करते हैं, आप भाई बहन की हेल्प करते हो, तो वहां पर आप कॉपरेशन सीखते हो, जस्टिस सीखते हो। ठीक है, सो फैमिली इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल यूनिट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा हैं तो आपकी एक यूनिट है बायोलॉजिकल, ऐसा नहीं है। जो आपकी फैमिली है वो आपका एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है जहां पर आप सारी चीजें सीखते हो कि कैसे, हाउ टू लिव विथ अदर हैप्पीली, मतलब आप दूसरों के साथ कैसे खुशी से जी सकते हो, वो भी आप फैमिली के अंदर सीखते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर फैमिली ऑर्डर दिखाई दे, तो आपको ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ रख कर ही आना है, लिख कर ही आना है। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी आपके पेरेंट्स, अदर्स एंड चिल्ड्रन विथ अफेक्शन एंड फेयरनेस, चिल्ड्रन नेचुरली लर्न जस्टिस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, नॉट बाय लेक्चर बट बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चों को, या फिर अपने बच्चों में से भी जो कुछ अपने बच्चों को भी एकदम फेयरनेस के साथ रखते हैं और अफेक्शन के साथ रखते हैं, तो उससे जो बच्चा है वो ट्रस्ट करता है, उससे बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है और सीखता है कि जस्टिस कैसे होता है, इक्वलिटी कैसे होती है और रिस्पेक्ट कैसे होती है। ठीक है, तो वो मतलब पेरेंट्स से ही आती है, जैसे पेरेंट्स आपके साथ करेंगे या फिर और लोगों के साथ करेंगे वैसे ही आप सीखते हो। ठीक है, जैसे कि आप ही सोचो कि अगर आपके पेरेंट्स है, ठीक है, वो अगर अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा को लाइक ओल्ड होम्स में छोड़ आए, ठीक है, और ओल्ड एज होम्स में छोड़ा है और उनके उनको परेशान किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप भी अपने मम्मी पापा के साथ वो करोगे। वो चाहे कितना भी कर लो, वो अगर जैसा करेंगे ना वैसे ही आप सीखोगे। बट अगर आप देखोगे कि मेरे मम्मी पापा अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात को कितना मानते हैं, उनको कितना ट्रस्ट करते हैं, उनको हमेशा आगे रखते हैं, तो आप भी अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल वैसा ही करोगे। ठीक है, क्योंकि फैमिली से ही चीजें आप सीख रहे होते हो। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं वैसे ही आप कहीं ना कहीं 90% वैसे ही बनते हो। ठीक है, अब हम ऊपर बढ़ते हैं, हाउ जस्टिस एक्सपेंड फ्रॉम फैमिली, नेबरहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, मतलब कैसे जस्टिस जो है एक्सपेंड होता है। तो देखो, वंस जस्टिस इस्टेब्लिश विद इन द फैमिली इट स्प्रेड आउटवर्ड। ठीक है, अगर आपकी फैमिली के अंदर जस्टिस आ गया तो वो हर जगह फैलेगा। ठीक है, और कैसे फैलता है स्टेप बाय स्टेप वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, देखो सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल लेवल पे, अगर आप इंडिविजुअली मतलब फैमिली अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल, अगर आप राइट अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, आपका राइट बिहेवियर है सबके साथ और इंडिविजुअल अपने साथ, ठीक है, सेल्फ के साथ,
तो आपको बहुत ज्यादा ये मतलब पहला ऑर्डर होता है, यहाँ पर तो होना ही चाहिए तभी फैमिली के अंदर आएगा। अगर आप खुद के साथ ही राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते तो आप फैमिली तक पहुंच ही नहीं सकते, यहीं पर ब्रेक हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट ऑर्डर इज कंप्लीट। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, वो है हमारी फैमिली, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फैमिली। अगर आपकी फैमिली के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है और कॉपरेशन है, तो आपकी फैमिली के अंदर क्या है, जस्टिस है। फिर वो जस्टिस जो है फैमिली से नेबरहुड के अंदर जाता है। आपकी जब फैमिली एक अच्छी फैमिली होती है तो वो अपने आस पड़ोस की भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है, और उनके साथ पीसफुली रहती है, ज्यादा झगड़े वगड़े नहीं करती, ठीक है। तो नेबरहुड में आ गया। अब नेबरहुड में अगर होगा तो आजू बाजू वाले भी लोग भी अच्छे हो गए, वो भी अच्छे हैं, वो आपके साथ भी अच्छे से रह रहे हैं, आप भी उनके साथ अच्छे से रह रहे हो। तो बहुत सारे लोग जब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं तभी तो वो सोसाइटी बनती है, पीसफुल सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी आगे, सोसाइटी के अंदर हमेशा फेयरनेस रहेगी, ठीक है, कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, इक्वलिटी रहेगी, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, उनके साथ हमेशा सेफ बिहेव होगा, ठीक है। सोशल हार्मनी आएगी, ठीक है, एक दूसरों के अंदर हार्मनी का नेचर बनेगा, ठीक है। और उस सोसाइटी के बाद हमारा जो है वो वर्ल्ड के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे हर एक सोसाइटी, जैसे आप ही समझो ना, एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, वो बहुत सारे मिलकर एक फैमिली बनाई, ठीक है। अब उन फैमिली के अंदर है हार्मनी, तो बहुत सारी फैमिली से मिलकर एक सोसाइटी बनी। अब बहुत सारी सोसाइटीज को मिलाकर हमारा नेशन बना, जो कि एक वर्ल्ड फैमिली बनी, ठीक है। तो अगर एक जगह पर अगर हार्मनी होगी और वो हर एक लेवल पे एक्सपेंड करेगी, ठीक है। द चेन ऑफ जस्टिस बिल्ड एन अनडिवाइडेड एंड हार्मोनियस सोसाइटी। अगर आपकी जो जस्टिस है वो पूरी चेन के अंदर आ जाता है, हर एक लेवल पे आ जाता है, तो आपकी जो सोसाइटी है वो अनडिवाइडेड हो जाती है, अखंड हो जाती है और हार्मोनियस हो जाती है, हर एक लेवल पे हार्मनी आ जाती है, ठीक है। वेयर जहां पर हर एक लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ट्रस्ट के साथ, ना कि डर के साथ, फियर के बिना रहते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हर एक फैमिली और इन अ कम्युनिटी लिव्स विद ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो वहां पर कोई भी फाइट नहीं होगी, जेलिसी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारी एंटायर सोसाइटी है वो पीस को लीड कर रही होगी, ठीक है। ये यार सबका सपना होता है ना हम लोगों का, कि हमारा पूरा देश ऐसा बने, बिल्कुल बढ़िया सा, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चीजें ब्रेक होने लगती हैं, ठीक है। अगर आपकी फैमिली के अंदर है हार्मनी, तो कहीं दूसरे के अंदर हार्मनी नहीं होती। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि म्यूचुअल हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी है, म्यूचुअल हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सामने वाला नहीं करेगा, आप करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। म्यूचुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर एक लेवल पे होना चाहिए, हर एक पर्सन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको पेपर के अंदर लिख कर आने हैं। ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, दो चीजों पर है, कीवर्ड्स एंड एग्जाम्पल। अगर आप कीवर्ड्स अच्छे से लिख कर आते हो, जैसे कि यहाँ पे नेशन, सोसाइटी, नेबरहुड, फैमिली, ये कीवर्ड्स हैं। लिविंग पीसफुली, हेल्पिंग अदर्स, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर आप कीवर्ड्स एंड इसके साथ आप एग्जाम्पल अच्छे से लिख कर आते हो, तो आपको पेपर के अंदर पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ये दो चीजें हैं, मतलब आपकी जो अच्छे से एक रिलेशनशिप बनती है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर ही बनती है, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, मतलब कि बहुत ज्यादा बिलीव करना कि द अदर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स बी हैप्पी जस्ट लाइक मी, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ खुश रहना, वैसे सामने वाला पर्सन भी चाहता है खुश रहना, तो वो होता है हमारा ट्रस्ट। इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप। मैंने पहले यूनिट के अंदर बताया था, ये हमारा पहला बेस्ड होता है, फाउंडेशन होता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं बन सकती। रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है। एक्सेप्टिंग अदर एज दे आर एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर वैल्यूज एंड एबिलिटीज, जैसे वो हैं उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना और उनकी वैल्यू करना और उनको उनकी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। व्हेन बोथ एग्जिस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिसअपियर एंड रिलेशनशिप बिकम कोऑपरेटिव एंड जॉयफुल, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कभी आ ही नहीं सकते। हमेशा ना, मतलब देखो, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो ना, चाहे आपकी वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, तो हमेशा ये दो चीजें ना करके देखो, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो म्यूचुअली ट्रस्ट करके देखो और रिस्पेक्ट करके देखो, ठीक है। तो अगर सामने से भी नहीं मिल रही है ना, मतलब सामने से नहीं भी मिल रही है, एक टाइम पे मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो उसे करके देखो, ठीक है। चाहे अगर आपको रिलेशनशिप अपने अच्छे बनाने हैं तो ये चीजें करके देखो। ये जो आप बुकिश पढ़ रहे हो, ठीक है, चीजें उनको आप लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने रिलेशनशिप को ही पेपर के अंदर लिख कर आ पाओगे, ठीक है। अब हमने पार्ट टू तक कंप्लीट कर लिया है। आपको जस्टिस समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर तक चीजें एक्सपेंड होती है, वो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम पहुंचेंगे अनडिवाइडेड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि अखंड समाज के बारे में पढ़ेंगे, कि पूरा का पूरा जो हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड नहीं है, वो अनडिवाइडेड है, वो एक है, ठीक है।
सो मीनिंग ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, अनडिवाइडेड सोसाइटी का हिंदी में बोलते हैं अखंड समाज, मी सोसाइटी वेयर ऑल ह्यूमन बीइंग ऑल ये सब अपनी तरफ से लिखना है, ह्यूमन बीइंग्स लिव विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। म्यूचुअल हमेशा आगे लगना चाहिए, ठीक है, आप एक तरफ से नहीं होती चीजें, आपको दोनों तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए। तो अगर हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान अगर इसके साथ जी रहा है, तो वो आपकी जो सोसाइटी है वो क्या है, अनडिवाइडेड सोसाइटी है। देयर इज नो डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, वेल्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कलर, इन सब के मतलब कि जितने भी आपने यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं ना अब तक, रेसिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। या फिर कास्ट के बेस पे चीजें नहीं डिवाइड होनी चाहिए, रिलीजन के बेस पे चीजें डिवाइड नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज के अंदर क्या होना चाहिए, अनडिवाइडेडनेस होनी चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स आर गाइडेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय फियर, कंपैरिजन और कंपटीशन। रिलेशनशिप जो बिल्ड होनी चाहिए वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग पे होनी चाहिए, ना ही कि कंपैरिजन के बेस पर हो, ना ही कि कंपटीशन के बेस पर हो, ना ही कि किसी डर की वजह से हो, ठीक है। जो रिलेशनशिप हमेशा किसकी वजह से होनी चाहिए, अच्छी, राइट, सच्ची अंडरस्टैंडिंग की वजह से होनी चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो आर सोसाइटी वेयर एवरी पर्सन फील्स कनेक्टेड लाइक अ फैमिली एंड लिव विद जस्टिस एंड हार्मनी। तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी जो फैमिली होती है, आप ही सोचो कि आपकी जो फैमिली है उसके अंदर हर एक पर्सन अपने लिए कितना अच्छा फील करता है कि मैं मतलब मेरे से सब लोग प्यार करते हैं, मेरे को सब लोग ट्रस्ट करते हैं, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरा सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं। अगर ये फैमिली के अंदर हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली है, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो पूरा देश है वो एक बन जाए, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ये सोचे कि मेरे देश के अंदर मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं लोग, मैं भी और लोगों की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ, मेरे पास अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चीज अगर पूरी देश के अंदर आ जाए, सोसाइटी के अंदर आ जाए, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारी फैमिली है वैसे वो भी बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक अनडिवाइडेड सोसाइटी है ना, अखंड समाज कभी भी एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स की वजह से या फिर पॉलिटिकल आइडिया नहीं है ये हमारा ह्यूमन वैल्यू बेस्ड वे है लिविंग का, ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू बेस्ड लिविंग का वे है, ठीक है। व्हेन पीपल इन विलेज, मतलब गांव के अंदर, हर अगर एक गांव है, ठीक है, छोटा सा, उसके अंदर हर एक पर्सन ट्रस्ट के साथ जीता है और दूसरे की हेल्प करता है, और कोई भी एक दूसरे को ट्राई नहीं करता एक्सप्लॉइट करने की, मतलब उसे परेशान करने की, उसे नीचा दिखाने की, कभी कोई ट्राई नहीं करता। तो वो हमारा जो छोटा सा विलेज है वो हमारा एक मिनी मॉडल को शो कराता है अनडिवाइडेड सोसाइटी के, ठीक है। मतलब कि वो अगर पूरा क्या बोलते हैं हम, एक बॉन्साई होता है ना, एक बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है, उसका अगर आप छोटा सा पार्ट, मतलब उस पेड़ को अगर छोटा सा बना देते हो इतना सा, तो वो हमारा बॉन्साई पेड़ होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड होता है ना, अनडिवाइडेड सोसाइटी है, उसका एक मिनी मॉडल होता है हमारा, क्या, ये जो विलेज है जिसके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की हेल्प करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमने अखंड समाज को समझ लिया, अनडिवाइडेड सोसाइटी को समझ लिया। अगर कहीं पर भी अनडिवाइडेड सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये चीज तो लिख कर ही आओगे, ठीक है। चाहे आपके क्वेश्चन आंसर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हो या नहीं, बट आप अनडिवाइडेड सोसाइटी अगर आपसे पूछी गई तो आप ये लिख कर ही आओगे, ये बेस तो होगा ही, ठीक है। फिर आप आओगे बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, ठीक है। अब हमारा जो अनडिवाइडेड सोसाइटी है ना वो दो चीजों पर मिलकर बनता है, एक है नॉलेज और एक है रिसोल्यूशन, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बनता है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपकी अनडिवाइडेड सोसाइटी बन पाएगी। तो बिल्ड एन अनडिवाइडेड सोसाइटी हमारे को दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। पहला है नॉलेज। अब नॉलेज क्या होता है, ठीक है, समाधान का ज्ञान, ठीक है। किसी भी समाधान को अगर आपको करना है तो उसका जो ज्ञान होता है उसी को हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज पता है आपको नॉलेज क्या होता है, ठीक है। इट्स मींस राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। मतलब आपको अगर ह्यूमन वैल्यूज की राइट अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है आपके लाइफ का पर्पस क्या है, रिलेशनशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको पता है हार्मनी कैसे रखनी है नेचर के अंदर, तो आपके पास नॉलेज है। मतलब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो रिलेशनशिप के अंदर हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको रखना कितना ज्यादा जरूरी है, तो आपके हर एक दिन झगड़े होंगे, आप कभी भी अपनी ईगो को हमेशा ऊपर रखोगे, किसी के बारे, किसी से नहीं सुनोगे कुछ भी, ठीक है। बट अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप ईगोस को हटाकर अपनी जो चीजें हैं उनको दिखाओगे, ठीक है। और आप नेचर के साथ कैसे हार्मनी में रह सकते हो, ठीक है। आप जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके साथ जियोगे, हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को खराब नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना नॉलेज से आती हैं, अगर आपको नॉलेज होगी तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। व्हेन एवरी पर्सन गेन्स राइट अंडरस्टैंडिंग दे बिहेव जस्टली एंड
कंपनसेटली, ठीक है। मतलब कि हर एक पर्सन के पास अगर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो वो फेयरनेस के साथ जीता है, वो हमेशा सच्चाई के साथ जीता है, ठीक है। और कंपनसेटली जीता है, ठीक है, अच्छे से जीता है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं देता, ठीक है। और विदाउट नॉलेज पीपल एक्ट ऑन सेल्फिशनेस और इग्नोरेंस, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो वो बंदा बेकार है, ठीक है, वो हमेशा सेल्फिश हो जाएगा और इग्नोरेंस दिखाएगा ज्यादा, ठीक है। और जिसकी वजह से डिवीजन आएगा और कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आप बोलते हो ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है ना तो वो ज्यादा ही ऊपर पहुंच जाता है, ज्यादा ही बेवकूफ सा हो जाता है नहीं, मतलब ज्यादा ही पढ़ा लिखा हो जाता है तो ज्यादा उसके अंदर घमंड आ जाता है, ठीक है। बट वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है पर्सन, ठीक है। कोई भी बंदा अगर नॉलेजेबल होगा तो उसके अंदर कभी भी कोई घमंड नहीं आएगा, उसके अंदर कोई भी इग्नोरेंस नहीं आएगी, सेल्फिशनेस नहीं आएगी, ठीक है। उसके अंदर हमेशा कंपनसेशन रहेगा, उसके अंदर हमेशा फेयरनेस रहेगा, ठीक है। वो हमारा बंदा क्या होता है, नॉलेजेबल होता है। तो नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अब एक पार्ट आपका हो गया, आपके पास अब नॉलेज है, ठीक है। अब उस नॉलेज को एक राइट डायरेक्शन में लगाना, उसी को हम कहते हैं रिसोल्यूशन, ठीक है। रिसोल्यूशन इट मींस फर्म डिटर्मिनेशन। आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप कभी भी किसी छोटी मोटी चीज से इधर उधर नहीं होगे, आप डिटर्मिनेट होगे, ठीक है। और आप क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी अबाउट लिविंग विद जस्टिस एंड हार्मनी, ठीक है। आपको हमेशा जस्टिस और हार्मनी के साथ ही जीना है, आप डिटर्मिनेंट हो, आप हमेशा डिटर्मिनेशन उसके बेस पर दिखाते हो। और आपके आपकी जो लाइफ है वो काफी क्लियर है, ठीक है। तो क्लैरिटी आपके पास, लाइफ के पास, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिसोल्यूशन कि आप बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, सख्त हो, मतलब उस चीज के लिए कि आप हमेशा जो जियोगे वो जस्टिस के साथ जियोगे और हार्मनी के साथ जियोगे, ठीक है। रिसोल्यूशन इज इक्वल टू इंटरनल क्लैरिटी, ठीक है। मतलब जो अंदर से जो भावना है, क्लैरिटी है, वो हमारी होती है रिसोल्यूशन। नॉलेज का मतलब होता है द बेसिस दैट गाइड्स द रिसोल्यूशन। जो हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है, कि आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्यों जी रहे हो, आपकी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको हार्मनी के साथ कैसे जीना नेचर के अंदर, तो वो हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है, जो गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। अब उनको आप कितने अच्छे से फॉलो करते हो, आपकी इंटरनल क्लैरिटी कितनी है उनको लेकर, तो वो हमारे होते हैं रिसोल्यूशन, ठीक है। सो व्हेन पीपल हैव नॉलेज इज कॉल्ड राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसोल्यूशन कमिटमेंट टू लिव बाय इट, मतलब कि आप कितने स्ट्रांगली कमिटेड हो उस चीज के लिए, ठीक है। द रिजल्ट इज एन अनडिवाइडेड सोसाइटी। अगर ये दो चीज किसी पर्सन के पास होती हैं तो वो हमेशा अनडिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट करता है। अब आप अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, अपने आप खुद ही अपने आप को देख लो, ठीक है, इवेल्युएट कर लो कि आपके पास ये चीज है या नहीं है। अगर है तो भाई आप अनडिवाइडेड सोसाइटी बना सकते हो और आप एक समाज के लिए अच्छे इंसान हो, अच्छे व्यक्ति हो। अगर नहीं है दो चीजें तो आप अच्छी बात नहीं है आपके पास, ठीक है। ये दोनों चीजों को अच्छे से लाओ अपने अंदर। Knowledge gives clarity, resolution gives direction. Together they create undivided society. ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब कि इसे ना ऐसे लिख कर आ सकते हो कि आप पहले यहाँ पे लिखोगे नॉलेज गिव्स क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे नॉलेज गिव्स क्लैरिटी, फिर आप ऐसे लिखोगे रिसोल्यूशन गिव्स डायरेक्शन। और ऐसे करके आप बना भी सकते हो कि टुगेदर दे क्रिएट अनडिवाइडेड सोसाइटी। तो एक आपका ऐसे डायग्राम सा बन जाएगा, फ्लो चार्ट सा बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पेपर के अंदर थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। कितना ज्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हो पेपर के अंदर हो जाया करो, ठीक है। और उससे ना मतलब बस ये है कि आपको जो चीजें आपको आती है ना, आपको बहुत इजीली प्रेजेंट करके टीचर को दिखानी है, कि टीचर का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, उसको मेहनत ना करनी पड़े। जितना टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतने ज्यादा वो कम मार्क्स देगा, और जितनी कम उसे मेहनत करनी पड़ेगी उसके जो मार्क्स हैं वो उतने ज्यादा आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमारे अनडिवाइडेड सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अगर आपके पास अनडिवाइडेड सोसाइटी है तो आपके पास क्या क्या फीचर्स होंगे। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी रहेगी, हर एक बंदा जो है वर्क करेगा कलेक्टिवली ग्रोथ के लिए करेगा, नॉट जस्ट पर्सनल प्रॉफिट, ठीक है। सबका प्रॉफिट हो इसके लिए काम करेगा वो, ठीक है। और हर एक के पास इक्वली जो है रिसोर्सेस होंगे, ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, गरीब है तो उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, पीपल बिलीव डेट अदर ऑल्सो वांट टू लिव हैप्पीली, ठीक है।
हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि अपने लिए ही सोचो कि मैं ही खुश रहना चाहता हूँ, सामने वाला भी खुश रहना चाहता है, वो सोच के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जस्टिस इन रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के अंदर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, अफेक्शन एंड केयर होगा। क्वालिटी एंड कॉपरेशन रहेगी, हम इक्वालिटी एंड कॉपरेशन रहेगा हमेशा, कोई भी सुपेरिटी और इंफेरिटी का मतलब ऐसा समाज नहीं होगा, ठीक है। हर एक ह्यूमन जो है इक्वली जो है ट्रीट किया जाएगा। पीसफुल को एग्जिस्टेंट रहेगा, हर एक बंदा हार्मनी और विथ नेचर एंड अदर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ और नेचर के साथ हमेशा हर कोई हार्मनी के साथ जिएगा, रिसोर्सेज को खत्म नहीं करेगा और सामने वाले पर्सन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो भी मतलब कल्चर एंड सिविलाइजेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो भी आपने सीखा होता है अपना, जो भी आपकी फैमिली का कल्चर है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूटी कंटिन्यूअसली फ्लो करता है यार, ये सॉरी है ऐसे हो जाता है मेरे साथ, ठीक है, कभी कभी। तो जनरेशन टू जनरेशन और सिविलाइजेशन, लाइक आपने जो भी आपके पास फिजिकली चीजें हैं, ठीक है, और जो भी समाज है, ठीक है, वो सिविलाइजेशन होता है। तो वो चीजें भी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास होती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इन एन अनडिवाइडेड सोसाइटी आ रिच एंड पुअर पर्सन बोथ लिव विद अ सेम डिग्निटी, ठीक है, और सबके जो है वो शेयर करते हैं रिसोर्सेस एंड केयर, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता, ठीक है। ये इन शॉर्ट होता है इन डिवाइडेड सोसाइटी की एक लाइन, ठीक है, जिसके अंदर आप अनडिवाइडेड सोसाइटी को पूरा समझा सकते हो। तो इसके अंदर आपको अनडिवाइडेड सोसाइटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि कॉन्सेप्ट बताओ अनडिवाइडेड सोसाइटी कैसे बेस्ड करती है ऑन नॉलेज एंड रिसोल्यूशन। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर मैंने एक सैंपल आंसर भी लिख दिया है जो आप लिखकर आ सकते हो, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, हाउ जस्टिस लीड टू अनडिवाइडेड सोसाइटी, 2 नंबर में, ठीक है। तो जस्टिस से कैसे अनडिवाइडेड सोसाइटी बनती है, देखो। जस्टिस अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर होता है, उसका मतलब होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर है। और वो किसकी वजह से, ट्रस्ट के, रिस्पेक्ट पे, अफेक्शन और केयर के बेस पर है, ठीक है। अगर हर एक पर्सन अपनी रिलेशनशिप के अंदर ये चीजें रखेगा, अपनी फैमिली के अंदर ये चीजें रखेगा, तो उसकी जो सोशल लाइफ है वो भी ऐसी हो जाएगी, जो कि बेस्ड होगी म्यूचुअल ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे, और वो अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर इस सारी चीजों को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो जस्टिस आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर आ गया, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो पूरी सोसाइटी है उसके अंदर से आपका डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा जस्टिस की वजह से। तो आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी कैसी बन जाएगी, अनडिवाइडेड सोसाइटी बन जाएगी। तो जस्टिस जो है हमेशा लीड करता है एक अनडिवाइडेड सोसाइटी, ठीक है। तो हमेशा रिलेशनशिप के अंदर जस्टिस होता ही है, होना ही चाहिए, ठीक है। और ये 2 नंबर में आया था, यहाँ पर ये 10 मार्क्स में आया था कि बताओ जस्टिस कैसे एक रूट कॉज है अनडिवाइडेड सोसाइटी का। तो थोड़ा सा आपको ये लेंथी करके और लिखना था, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जैसे आपको लिख कर आना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर का, या फिर आपको समझ में आ गया होगा, आप लिखकर आ पाओगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अखंड समाज समझ लिया, फैमिली ऑर्डर से कैसे सोसाइटी तक चीजें मूव करती हैं वो समझ लिया, जस्टिस को अच्छे से समझ लिया। अब हम समझेंगे कि कैसे हम एक फैमिली मॉडल को है डिजाइन करते हैं, ठीक है। कैसे फैमिली मॉडल जो है वो क्रिएट होता है, मॉडल, ठीक है। तो रोल ऑफ फैमिली इन बिल्डिंग ह्यूमन सोसाइटी, फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट यूनिट होता है जहां पे जो ह्यूमन है वो सीखता है कि कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे दूसरों के साथ रिलेट करना है। ये चीजें आप कहाँ पर सीखते हो, सबसे पहले फैमिली के अंदर सीखते हो, ठीक है। तो जहां पर आप वैल्यूज के बारे में, जस्टिस के बारे में, लव के बारे में सीखते हो और एक्सपीरियंस करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। इफ एवरी फैमिली लिव्स विद जस्टिस एंड हार्मनी, तो पूरी की पूरी सोसाइटी हमारी कैसी बन जाती है, अच्छी बन जाती है, ठीक है। और पूरी की पूरी सोसाइटी हमेशा जस्टिस और हार्मनी के साथ ही रहती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो हमेशा वो बिगेन होगी फैमिली के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो हमेशा शेप करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, कैरेक्टर को और रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इतना, है ना। ये थोड़ा मैं चीजें बता चुका हूँ, इसके लिए जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमारी जो फैमिली है वो 3 मेजर रोल जो है परफॉर्म करती है, ठीक है। हमारी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करती है, हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं उन्हें ट्रांसमिशन करती है, ठीक है। जो कि हमारे पेरेंट्स से, हमारे चिल्ड्रन मतलब पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। और हमारी जो सोशल हार्मनी है वो भी हमारी बेस्ड होती है किस पर, फैमिली के ऊपर, ठीक है। पीसफुल फैमिलीज कलेक्टिवली मेक अ पीसफुल सोसाइटी। अगर आपकी जो फैमिली है वो अच्छी होगी, ठीक है, आपका ये परिवार है वो अच्छा है, ठीक है, गुड है, गुड यहाँ पे, ठीक है, गुड है। और आपके जो बाजू वाले घर हैं वो भी गुड है, ठीक है, ये भी गुड है, ठीक है, ये भी गुड है, गुड 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 गुड, तो इनको मिलाकर हमारी जो सोसाइटी है वो गुड, अच्छी बन जाती है, ठीक है। अगर बीच में कोई भी अच्छा नहीं रहा तो वो सबकी वजह सब बिगड़ जाता है, ठीक है।
बेसिक गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग फैमिली मॉडल। अब बेसिक गाइडलाइंस देख लो। देखो, आपकी फैमिली मॉडल के अंदर चार चीजें होना जरूरी है। यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, जस्टिस होना जरूरी है, ठीक है, इक्वलिटी एंड कॉपरेशन होना जरूरी है, एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होनी ज्यादा जरूरी है, और कल्चर एंड कंटिन्यूटी होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपकी फैमिली मॉडल डिजाइन करते समय होनी चाहिए। अगर आपका फैमिली इन सारी चीजों पे फॉलो करता है तो आपकी एक फैमिली कैसी होती है? अच्छी हार्मोनियस फैमिली होती है, ठीक है। टू मेक अ फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूमन, ठीक है, द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर एसेंशियल, ठीक है, ये गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली गाइडलाइन है कि आपकी फैमिली के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब हमें पता है एक दूसरे के लिए अच्छी भावना होना, और ये पता होना कि सामने वाला भी बंदा खुशी चाहता है, ठीक है। और रिस्पेक्ट होना, सामने वाले बंदे को एज इट इज एक्सेप्ट करना, उसको हमेशा रिकॉग्नाइज करना, उसकी एबिलिटीज को और उसकी वैल्यूज को, ठीक है। व्हेन पेरेंट्स जो हैं हमारे ट्रस्ट करते हैं देयर चिल्ड्रंस, एंड चिल्ड्रन जो हैं वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पर कोई भी फियर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ कॉपरेशन होता है और ओपननेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फैमिली के अंदर क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट है और रिस्पेक्ट है। बट अगर जो पेरेंट्स हैं वो चीज बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते, तो सामने से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो वहां पे दिक्कत आती है, या फिर अगर वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो या तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कर रहे हैं या तो फियर की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर हार्मोनियस फैमिली, ठीक है। आपकी फैमिली के अंदर ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ होनी चाहिए। हर एक फैमिली के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप पर्पस एंड अपनी लाइफ की जो प्रायोरिटीज हैं उसको लेकर, ठीक है। आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि कोई भी अगर आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो अच्छे से पीसफुली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और राइट अंडरस्टैंडिंग से आपके रिलेशनशिप्स के अंदर केयर, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो है फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग जो है हमें डायरेक्शन देता है, एंड राइट फीलिंग्स गिव द स्ट्रेंथ टू मेंटेन हार्मनी, ठीक है। राइट डायरेक्शन आपको, राइट अंडरस्टैंडिंग आपको डायरेक्शन देती है और आपको राइट फीलिंग्स देती है, जिससे कि आप अपने अपने अंदर हार्मनी जो है मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो बार बार आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर ईगो आ जाएगा, ठीक है। और ईगो आ जाएगा तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस बन जाएगी, और आप हमेशा अपनी जो रिलेशनशिप्स है हमेशा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर बैठोगे, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है अपनी हार्मनी को मेंटेन करने की, तो वो कामली अपने जो बच्चा है उसको समझाते हैं कि कैसे उसे जीना जीना सही है, ना कि उस पर पनिश करते हैं उसे, ना कि उस पर शाउटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर एजुकेशन एंड संस्कार, ठीक है। अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और अच्छे वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। एजुकेशन की वजह से जो है आपकी जो स्किल्स हैं और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के अंदर और दुनिया के लिए, ठीक है, तो आप वो बिल्ड कर पाते हो, ठीक है। और जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, जो अपब्रिंगिंग है आपकी, ठीक है, वो आपको सिखाती है कि हाउ टू यूज एजुकेशन रिस्पॉन्सिबली फॉर द गुड ऑफ अदर्स, ठीक है। जो अपने पास स्किल्स हैं उनको आप कैसे दूसरों के लिए अच्छे वे में यूज कर सकते हो, वो आपको आपके संस्कार सिखाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास एजुकेशन है एटम बम क्रिएट करने की, बट आपके पास संस्कार नहीं है कि उस एटम बम को अच्छे से क्रिएट करो या फिर अच्छे काम के लिए यूज करो, तो आप उसका गलत यूज करोगे, ठीक है। तो आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके जो वैल्यूज हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टुगेदर दोनों ही अगर आपके पास हैं तो उससे जो बंदा है वो ग्रो करता है विद कॉन्फिडेंस एंड कंपैशन, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं तो आप भाई अच्छे से ग्रो कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और जो उससे क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो दूसरे जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, अगर आपकी फैमिली के अंदर वो आपको एनकरेज करते हैं होनेस्टी के लिए, शेयरिंग के लिए एंड केयर के लिए, तो जो बच्चा है वो हमेशा नेचुरली जो है वो एक अच्छी जस्ट सोसाइटी इन द फ्यूचर जो है वो बिल्ड कर पाता है, फेयरनेस जो है सोसाइटी के अंदर वो बिल्ड कर पाता है, ठीक है। बट अगर आपकी फैमिली के अंदर ही आपको सिखाया जा रहा है कि ईमानदारी नहीं दिखानी है, झूठ बोलना है, शेयरिंग नहीं करनी है अपनी चीजों की, तो वो हमेशा बेकार सोसाइटी जो है वो बिल्ड करेगा फ्यूचर के अंदर। तो ये जो तीन बेसिक गाइडलाइंस हैं वो तो आपको फॉलो करनी है, ये मतलब तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक हमारी और होती है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड इक्वलिटी, वो भी होनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, ठीक है, ये रही।
म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड इक्वेलिटी, ठीक है। जो आपके फैमिली के डिसीजंस होने चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, वो हमेशा इक्वली शेयर्ड होनी चाहिए और हमेशा प्रमोट करनी चाहिए कॉपरेशन को इंस्टेंट ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत पैसे हैं उसके पास, तो उसी की ज्यादा चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी फैमिली का जो डिसीजन है वो हमेशा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा अगर ज्यादा कमाता है उसी के बेस पर उसे, या फिर कोई ज्यादा बड़ा है तो उसी के बेस पर उसे डोमिनेशन दिखाने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये क्लियर है चीजें। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, जो हमारी फैमिली मॉडल की है। तो जस्टिस इन रिलेशनशिप ये आपको पता है, ठीक है। ये मैं आपको क्या बार बार बताऊं, कंटिन्यूटी कल्चर मतलब कि आपके जो कल्चर है वो पास टू जनरेशन पास होगा, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब हमारा एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन सब गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग फैमिली मॉडल्स। तो ये जो मैंने ऊपर आपको गाइडलाइंस बताई यही आपको यहाँ पर बताकर आनी है, मैंने लिख दिया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से फिफ्थ पार्ट पर। अब तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। हमने 4 पार्ट में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा जस्टिस, ठीक है, जस्टिस हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि कैसे चीजें हमारी फैमिली ऑर्डर से सोसाइटी ऑर्डर तक कन्वर्ट होती है, मतलब पास होती है, एक्सपेंड होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हमारा एक अनडिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट होता है और होता क्या है अनडिवाइडेड सोसाइटी, उसके फीचर्स भी देखे। फिर हमने फोर्थ पार्ट में अभी जो हमने देखा वो देखा कि हमारी फैमिली मॉडल को क्रिएट करने की बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या होती है, किस तरीके से हमारा जो फैमिली मॉडल है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम फिफ्थ पार्ट में देखेंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है भाई। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है? तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि एक सिस्टम इन विच ऑल ह्यूमन live with mutual happiness and prosperity in harmony with nature and entire existence, ठीक है। अब तक हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ह्यूमंस हैं वो दूसरे ह्यूमंस के साथ अच्छे से जी रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। बट अब हम बात करेंगे कि एंटायर एग्जिस्टेंस, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो आपका घर है, मतलब सब चीजें जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं चीजें, सबके साथ हार्मनी में जीना, किसी को भी वेस्ट नहीं करना, अपने फायदे के लिए उसे यूज नहीं करना, हमेशा उसके बारे में भी सोचना, खुद के बारे में भी सोचना और अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी सोचना, ठीक है। रिलेशनशिप जरूरी है ना। तो देखो ये चीजें हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन हार्मनी वेयर जस्टिस एंड ट्रस्ट आर प्रेजेंट इन एवरी रिलेशनशिप, चाहे कोई सी भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी डॉग के साथ भी रिलेशनशिप हो, उसके अंदर भी जस्टिस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी इज अनडिवाइडेड एंड पीसफुल, आपकी जो सोसाइटी है उसे क्या होगी, अनडिवाइडेड बनेगी, अखंड बनेगी, ठीक है। और पीसफुल बनेगी, शांति से जिएंगे लोग, ठीक है। एवरी पर्सन लिव्स विद राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ये हमें पता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इन शॉर्ट बोले तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज इक्वल टू पीसफुल coexistence of all humans and nature on the basis of justice, trust and right understanding, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा नेचर और पूरे के पूरे ह्यूमन बींग सब लोग, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर समझ में आ गया, ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन हार्मनी। नेक्स्ट इज क्वांटिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर इन लिविंग्स, ठीक है। अब क्वांटिटी का मतलब क्या है और एक्सपेंशन का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब यही है कि आपका जो कनेक्शन है वो हर एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या है, बढ़ता है, ठीक है। और एक्सपेंड होता है, एक्सपेंस का भी मतलब वही है। क्वांटिटी मीन्स द फ्लो और कनेक्शन ऑफ हार्मनी फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट, ठीक है। और एक्सपेंड ये समझ में आ गया, जो फ्लो होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी। और एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हाउ डेट हार्मनी स्प्रेड एंड ग्लोस टू द इंक्लूड एवरीवन एंड एवरीथिंग, ठीक है। कैसे आपकी हार्मनी जो है वो स्प्रेड होती है और ग्रो होती है, ठीक है, कैसे बढ़ती है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। दोनों का मतलब समझ में आ गया ना। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे हर एक ऑर्डर के अंदर जो चीजें हैं वो एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। वैसे हम पढ़ चुके हैं ये इंडिविजुअल फैमिली फैमिली, ठीक है। अब हम एक और बार देख लेते हैं, जल्दी से बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा इंडिविजुअल ऑर्डर, हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी है अपने लिए, राइट बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि हमारे पास सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, इनर पीस हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपके पास इंडिविजुअल ऑर्डर में अच्छी हार्मनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैमिली ऑर्डर, ठीक है। आपकी फैमिली के अंदर हर एक के लिए जस्टिस होना चाहिए, हर एक रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट, केयर एंड रिस्पेक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, म्यूचुअल हैप्पीनेस होनी चाहिए, ये समझना चाहिए दूसरा इंसान भी खुश रहना चाहता है और उसको एज इट इज आपको जो है एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसकी वैल्यूज को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है ना। और उसकी एबिलिटीज को भी। आपके फैमिली के अंदर लव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होना चाहिए, ठीक है, हर एक मेंबर के साथ। सोसाइटी ऑर्डर, अब हमने फैमिली ऑर्डर देख लिया। सोसाइटी ऑर्डर इज लाइक आपकी सोसाइटी के अंदर हर एक फैमिली के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए और हर एक फैमिली के लिए इक्वेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा पैसे वाला है,
तो उसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट हो, उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीसफुल एंड सपोर्टिव कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी को कोई दिक्कत आए तो उसके लिए सपोर्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेशन ऑर्डर, ठीक है, सोसाइटी इज, बहुत सारी सोसाइटीज अगर अच्छी हो जाएंगी तो नेशन भी अच्छा हो जाएगा। नेशन इज जस्टिस बेस्ड गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट है, जो भी लॉस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो हमारे जस्टिस बेस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए कुछ और रूल्स हैं, किसी के लिए कुछ और रूल्स हैं। इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वेलिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, ये होना चाहिए चीजें। फैमिली ऑर्डर इज कॉल्ड वसुंधैव कुटुंबकम, ठीक है, इसे ऐसे बोलते हैं संस्कृत में, आई थिंक। वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, ठीक है, हार्मनी अमंग ऑल नेशन एंड नेचर, हर एक नेशन के अंदर, चाहे इंडिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, नहीं सॉरी, चाहे वो अमेरिका है ना, ऐसे जो नेशंस है हमारे, ठीक है, अलग अलग, या फिर चाहे कॉन्टिनेंट ही क्यों ना हो, नेशंस कॉन्टिनेंट सबके अंदर क्या होना चाहिए, नेशन के अंदर अच्छे से हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी उठे बम गिरा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप अच्छी कंट्री हो, आप बड़ी कंट्री हो, तो आप छोटी कंट्रीज के बारे में भी सोचोगे, अगर आप छोटी कंट्रीज हो तो आप अपनी से और छोटी कंट्रीज के बारे में सोचोगे, अपनी से बड़ी कंट्रीज के बारे में सोचोगे, ठीक है, पूरे नेशन के अंदर क्या है, अच्छे से हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बट यही चीजें हैं इसके अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ग्लोबल पीस होनी चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, कहीं पर अगर ज्यादा चीजें हैं तो देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं है, तो इंडिया उसे एक्सपोर्ट करता है। अगर दूसरी कंट्रीज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया के अंदर नहीं है, तो वो इंडिया को बेचता है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल पीस है वो बनी रहती है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। अगर ये चीज ना हो तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, दोनों समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कंटिन्यूटी मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे वो पास होता है, ठीक है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैरी ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कल्चर एंड सिविलाइजेशन है क्या? कल्चर होती है हमारी संस्कृति, द वे वी लिव विथ वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन, कैसे आप एक दूसरे के साथ जीते हो, तो आपके आने वाले जो आपके बच्चे होंगे ना, वो भी ऐसे ही जिएंगे, ठीक है। और सिविलाइजेशन इज द फिजिकल, सोशल एंड मटेरियल डेवलपमेंट गाइडेड बाय दोस वैल्यूज। इन वैल्यूज की वजह से जो आपके पास जो डेवलपमेंट आपको मिला है, चाहे वो घर है आपका, ठीक है, चाहे आपके पास वो पैसे हैं, चाहे आपकी जो रिस्पेक्ट है आजू बाजू के लोगों में, ठीक है, वो, या फिर आपके पास जो फिजिकली चीजें हैं वो, ठीक है, चाहे वो आपकी बॉडी ही क्यों ना हो, ठीक है, जो पेरेंट्स से आपको मिलती है, ठीक है, वो अच्छी होती है, ठीक है, जो जीन्स होते हैं, ठीक है। और आपकी जो सोशली आपके पास आजू बाजू के जो लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स को अगर वो जानते हैं तो आपको भी वो जानते ही हैं, ठीक है। अगर वो आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं, अगर वो पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो आपको भी वही चीजें मिलती हैं, ठीक है। और वो हमारी होती है सिविलाइजेशन, सभ्यता, उसे क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो हमारे कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, कैसे कंटिन्यूटी दिखाते हैं, कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। अगर आपकी जो सोसाइटी है वो बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग है और जस्टिस है, तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो है कंटिन्यूटली हार्मोनियसली रहेंगे, ठीक है। चाहे आपकी कोई सी भी जनरेशन हो, ठीक है, कोई भी मोरल जो है वो डिके नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सेम वैल्यूज दिखाएंगी। बट आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो हमेशा रिमेन सेम रहनी चाहिए, चाहे आप कितना भी पीछे डेवलपमेंट हो, आपका जो धर्म है, आपका जो सस्टेनेबल वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं गिरना चाहिए, चाहे वो कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। सोसाइटी डेट टीचेस कंपनसेशन, मतलब कि दूसरे के, अगर कोई दूसरा परेशान है तो उसके लिए उसको समझना, ठीक है। और रिस्पेक्ट फॉर नेचर, आपके नेचर के लिए, आपके लिए आप रिस्पेक्ट करते हो, आप हमेशा इक्वेलिटी दिखाते हो, विल क्रिएट इनोवेशन एंड सिस्टम डेट बेनिफिट एवरीवन। आप ऐसा कोई भी इन्वेंशन कर रहे हो तो वो हर एक के लिए बेनिफिटली रहे, ठीक है, नॉट हार्म एनीवन, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो उसका वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो हमें कौन सिखाता है, सोसाइटी ही हमारी सिखा रही होती है, ठीक है। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ऑर्डर बेस्ड ऑन अनडिवाइडेड सोसाइटी। तो अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब क्या होता है, हमारा अखंड सोसाइटी, जो कि हमारा एक फाउंडेशन होता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर अनडिवाइडेड सोसाइटी है तभी हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बन पाता है, ठीक है। वेयर वेयर देयर इज जस्टिस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, देयर इज
यूनिटी। जहां पर भी म्यूचुअल ट्रस्ट है, जस्टिस है, वहां पर हमेशा यूनिटी रहेगी, हमेशा एकता रहेगी, ठीक है। यूनिटी जो है वो एक्सपेंड होती है कॉपरेशन से एट ग्लोबल लेवल। अगर हर एक सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन है तो वो ग्लोबल लेवल तक जा सकता है, ठीक है। दिस कॉपरेशन लीड टू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल, हर एक एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। सो जस्टिस इज इक्वल टू अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड अनडिवाइडेड सोसाइटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ऑर्डर इन द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर जस्टिस आपकी रिलेशनशिप के अंदर है तो उससे अनडिवाइडेड सोसाइटी बनेगी। अनडिवाइडेड सोसाइटी है आपके पास और उसके अंदर बहुत सारा ट्रस्ट है, बहुत सारा पीस है, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबिलिटी है, तो आप एक यूनिवर्सल ऑर्डर बना पाओगे, ह्यूमन ऑर्डर बना पाओगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। एक फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उनका यूज करते हो तो एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बन पाता है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन सी गाइड्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, जो हार्मोनियसली अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बना पाते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअली आपको इन दोनों पे फोकस करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे हमेशा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अंदर पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर आपसे क्या आएगी, इनर हार्मनी आएगी अपने लिए, ठीक है। फिर आप उसे एक्सपेंड करोगे फॉर फैमिली, ठीक है, जहां पर आप जस्टिस, ट्रस्ट, लव एंड केयर पे फोकस करोगे, जिससे आपकी जो फैमिली लाइफ है वो हैप्पी रहेगी, ठीक है। फिर आप सोसाइटी पे आओगे, जहां पर आप कॉपरेशन एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी दिखाओगे, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, ठीक है, जिससे आपकी जो हार्मनी है वो सोशल हो जाएगी, ठीक है। फिर नेचर एंड एनवायरनमेंट, आपको हमेशा नेचर के अंदर बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, सस्टेनेबिलिटी को दिखाना है, ठीक है, जिससे इकोलॉजिकल हार्मनी आएगी, ठीक है। फिर जो एंटायर एग्जिस्टेंस है, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सब कुछ, ठीक है, सबके लिए आपको जो है अच्छी हार्मनी, मतलब हार्मनी दिखानी है, ठीक है, और म्यूचुअल हैप्पीनेस रखनी है, ठीक है, हमेशा को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल बीइंग, जितने भी हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हर कोई, यूनिवर्सल पीस होगी उससे, और एक यूनिवर्सल ऑर्डर बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप इन चीजों पे काम करते हो तो आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बन पाता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का। तो इससे भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे कि ये बताओ कि what do you mean by universal human order as continuity? Also discuss expense of order in living. तो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, कैसे वो फ्लो होता है, तो वो सारी चीजें आपको समझाकर आ सकते हो। मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, ये वाला आपको समझाकर आना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऊपर आते हैं, एक्सप्लेन यूनिवर्सल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, ऑल्सो एक्सप्लेन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। पहले आपको मैंने फ्रेमवर्क बता दिया, ये आप फ्रेमवर्क बताकर आ सकते हो। फिर आपको बताना है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी के बेस पर कैसे यूनिवर्सल ऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था यूनिवर्सल ऑर्डर बेस्ड ऑन अनडिवाइडेड सोसाइटी, ये आप इसके अंदर लिखकर आ सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 5 के 5 पार्ट थे, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए। पांचों पार्ट आपको याद होने चाहिए। पहले पार्ट में देखा हमने जस्टिस क्या होता है, दूसरे पार्ट में देखा कि फैमिली से हमारी जो चीजें सोसाइटी के अंदर कैसे एक्सपेंड होती है। थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था, थर्ड पार्ट में हमने देखा था अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारा जो फैमिली मॉडल है उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या होती है। और फिफ्थ पार्ट में हमने देखा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, और इसके अंदर भी हमने 5 चीजें देखी हैं, ठीक है। तो ये पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और जितने भी मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपके जो पूरा का पूरा यूनिट था उसके साथ जितने भी पीवाईक्यूज थे वो भी सॉल्व करा दिया, और आपको यूनिट भी काफी इजी वे में समझा दिया, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई भी चीज आप भूले नहीं होंगे, एक बार और इसे रीड आउट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 5 आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो यार कर लो, क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको जॉब अपडेट्स, हैकाथॉन अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को कम टाइम में समझना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, @multi item। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेटेड रहना है आने वाली कौन सी वीडियोस होने वाली है, ठीक है। और आपको मैं वहाँ पे पोल करता रहता हूँ कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, तो आप वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो प्लीज, ठीक है। तो हमें अच्छा लगता है, और आपके साथ हम आगे और अच्छे से जो है कंटेंट बिल्ड कर पाते हैं आपके सजेशन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ।
क्योंकि एग्जीक्यूटिव है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पढ़ना भी अच्छे से इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।